अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सभी मदी पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट तो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हमारे पास एक बड़े ही ज़बरदस्त मेहमान तशरीफ़ लेके आए हैं। ही इज़ द ओनर एंड फाउंडर ऑफ गीक्स मीडिया कंसल्टेंसी फर्म। ही इज़ द फाउंडर एंड ओनर ऑफ पार्क रेजिडेंस मार्केटिंग फर्म। और उनसे आज हम बड़े मज़ेदार किस्म की बातें करेंगे। ही इज़ ऑल्सो इनटू पब्लिक स्पीकिंग एंड मीडिया कंसल्टेंसी। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर रिजवान सरवर साहब। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत खुश हुआ कि आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के मेरे शो पे आए हैं। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। इट्स प्लेजर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। सभी सर, अपने बारे में बताएं कि आपके जो काम है बड़े मजेदार असल काम में व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट। आज आपसे मैं वो बातें करूँगा जो किसी और इंटरव्यू में नहीं की। ठीक है, आज मैं आपसे खुल के कुछ चीज़ें डिस्कस करने आया हूँ। तो सभी, एक तो बड़ा मुझे मज़ा आया आपसे गपशप हम जब कर रहे थे ऑफ द स्क्रीन, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को मिली और शेयर करने को मिली। असल में मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट करते हैं, उनमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनको अपना पोटेंशियल नहीं पता और ना वो उसके लिए कोशिश करते हैं। अगर हम अपने नज़र दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द, तो आपको बहुत सारे हम रोज़मर्रा नए लोगों से मिलते हैं और वो लोग जो यूनिवर्सिटी से पास आउट करते हैं और इतना पैसा लगाते हैं इदारों में जाकर, ऑल दो मैं बिल्कुल लाखों रुपया लगाते हैं और मैं इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें वो बात जो बिल्कुल यहाँ कर देनी चाहिए जहाँ पर लैक आ रहा हो, जैसे कि हम बात करते हैं कि नौजवानों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये कह देने से ठीक नहीं होगा, इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। लैक ऑफ विजन भी है, मुझे लैक ऑफ विजन और लैक ऑफ अप्रोच भी है, क्योंकि उनकी अप्रोच नहीं है, वो चाहते नहीं है कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं। आप नौजवानों को बुलाएं, लाइव इंटरव्यूज़ हम करते हैं, फाइनल इंटरव्यू में भी आके लोगों, ये नौजवान जो हमारे यूनिवर्सिटी से पास आउट करते हैं, उनके माइंड में ये भी नहीं उनको अंडरस्टैंडिंग होती कि उन्होंने अगले 5 साल में क्या करना है, अगले 2 साल में क्या करना है। आप उनसे डिफाइन योर सेल्फ का पूछ लें कि अपने बारे में बता दें क्या है, सबसे आसान सवाल है यार। आप मुझसे पूछें अपने बारे में कुछ बताएं तो मैं ढेर लगा दूंगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, आप बेशुमार चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाएं, मेरे ख्याल से बेहतरीन जगह वो होती है जहाँ जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तब बताएं कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। लेकिन आप कॉर्पोरेट लेवल पे देख लें, इंटरव्यूज हम रोज़ करते हैं, अफसोस होता है देख कर कि आप ये सवाल करते हैं तो उसके बाद आपको जवाब में सिर्फ उनका नाम सुनने को मिलता है, जी मेरा नाम अहमद है, और मैं पढ़ता हूँ ज़्यादा ये भी मुश्किल है। यकीन करें जी, मेरा नाम अहमद है, बैठ जाते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा जाए कि किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा जी, क्या करना चाह रहे हैं, क्या ज़िंदगी के गोल्स हैं, मतलब उनसे एक एक सवाल करते हैं और जवाब देते हैं। ये बड़ा अलमिया है। अलमिया है कि वो इतने लाखों दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को और उनको यही नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि अम्मी ने कहा था, अब्बू ने कहा था या नानी ने कहा था कि ये कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, तो वो कर रहे हैं। असल में अपना मैं समझता हूँ कि एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, आज जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी ख़ास तौर पर, बिलखुसूस वो लोग जो यूनिवर्सिटी से पास आउट करते हैं और उनका माइंडसेट ये होता है बीबीए कर लिया मैंने या मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो अब जॉब मुझे मिल जाएगी। जॉब मिलने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस स्किल, कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। यूजली अब हम लोग अगर इंट्रोड्यूस करें तो हम तो सीवी ही बाद में देखते हैं, पहले हम पर्सनालिटी बंदे की देखते हैं। वो पर्सनालिटी ये नहीं होती कि वो दिखने में कैसा है, पर्सनालिटी ये होती है कि उसका आई कांटेक्ट कितना अच्छा है, पर्सनालिटी ये होती है कि वो उसकी मूवमेंट कैसी है, पर्सनालिटी ये होती है कि उसको एटलीस्ट इतना पता है, इतना आइडिया है कि उसकी बॉडी मूवमेंट का इम्पैक्ट कितना है। उसको ये पता है कि अगर मैं ऐसे करके बैठ जाऊँगा तो ये डिफेंडिंग पोज इसको कहते हैं। मैं अगर क्लाइंट्स के साथ बैठा हूँ या मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो मेरी क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, मेरे क्या प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं बताती, ये प्रैक्टिकली उनको बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीज़ें अगर हम यहाँ पर शेयर जैसे अब कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो लोग ये सुन रहे हैं वो ये चीज़ें देखेंगे, अगर वो इंटरव्यूज़ में चीज़ें अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि कंपनी से डिमांड करती हैं और बताता कोई नहीं है। अल्टीमेटली होता क्या है कि ये उनकी ज़िंदगी का 6 माह साल ज़ाया किए जाते हैं, इंटर्नशिप की नज़र कर दिए जाते हैं, या फिर ये जो मैं इश्यूज़ बता रहा हूँ ये इश्यूज़ बताकर उनको फायर कर दिया जाता है। यार रट्टों में लगे होते हैं, वो बस एग्जाम पास करना है, एग्जाम में नंबर लाने हैं। कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, फिर अप्रोच नहीं है। अब देखिए हमारी कौम में बड़े लोग ऐसे हैं उनकी ज़िंदगी का ख्वाब भी नहीं है। अब एक शख्स ख्वाब देखेगा ही नहीं तो उसके लिए एफर्ट कैसे करें। फिर हम कुछ लोगों से पूछ लें तो जो ख्वाब देखते हैं वो कहते हैं यार मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं और ये मेरे लिए अप्रोच ये ठीक नहीं है या मेरे लिए काम ठीक नहीं है।
देखें ख्वाब पूरे करने के लिए You have to start small. You have to start from somewhere. बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने अपने हाथ से कोई काम नहीं किया हुआ, आपको पता ही नहीं है कि एक चीज़ बनती कैसे, उसकी प्रोडक्शन कैसी है। एक शख्स अगर कोई एम्पायर खड़ी करना चाहता है, उसको पता होना चाहिए कि यार ये आगाज़ जो मैंने किया शुरू इसका क्या है, हर चीज़ उसकी ग्रिप होनी चाहिए हर चीज़ पर। पहली से शुरू। फिर आप देखें कि अल्टीमेटली ख्वाब का अगला जो स्टेप होता है वो होता है गोल्स। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्रीम्स आर जस्ट ड्रीम्स विदाउट गोल्स, और इनमें फ़र्क ये है कि ख्वाब देखने के लिए आपको सिर्फ सोना पड़ता है, गोल्स के लिए आपको जागना पड़ता है। और जो लोग जागते नहीं हैं फिर उनको मुकद्दर जगा देता है एक वक्त पर, और वो फिर सारी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं इस चीज़ का कायल हूँ, और मैं जो भी बंदा मेरे साथ बैठ जाए मैं उसका सर ज़रूर खाता हूँ इस चीज़ पर कि सारी ज़िंदगी आप मेहनत करने नहीं आए दुनिया में। हमारा मकसद तो अगले जहान के लिए, हमारा मकसद वही है जो हम यहाँ पर जो मेहनत से कमा सकते हैं या अपने बच्चों के लिए जो करते हैं, हमें उसके लिए ज़िंदगी का स्केड्यूल बनाना चाहिए, एक निज़ाम बनाना चाहिए। बच्चों की परवरिश इस तरह करनी चाहिए, ब्रॉटअप भी ऐसा होना चाहिए कि उनको पता हो कि सारी ज़िंदगी हमने पैसे कमाने में नहीं लगा देना। ठीक है, उसको हाँ बिल्कुल गोल्स इस तरह से होने चाहिए कि एक डायरेक्शन उनके पास हो। बल्कि हम अभी लैक की बात करें तो उसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं, लैक ऑफ डायरेक्शन। हमारे स्टूडेंट्स में डायरेक्शन भी नहीं है, स्टूडेंट्स के अलावा प्रोफेशनल्स में भी डायरेक्शन नहीं है, वो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं। अच्छा, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो आपने कहा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो आजकल के दौर में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा है, जिसमें यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, तो इस पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और यहाँ से वायरल हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता यहाँ से लोगों को कॉन्फिडेंस मिल रहा है और लोग कॉन्फिडेंस देखें हर चीज़ का पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव यूज़ भी है, लेकिन आप मुझे भी एक मशवरा दें कि जैसे स्नैपचैट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर वो काम यूज़ करते हैं ऐप्स वगैरह। मेरी एकेडमी में 2 स्टूडेंट्स हैं और अच्छे उनके फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे और सारा। अब यकीन जाने कि वो मेरे साथ 5 मिनट बैठे तो उनकी आवाज़ भी नहीं निकली, वो अपने बारे में कुछ बता ही नहीं सके, क्योंकि महज वीडियो गानों पे वीडियो रिकॉर्ड कर देना सिर्फ ये टैलेंट नहीं होता। आपने प्रैक्टिकली जब काम करने जाएंगे, अब टिकटॉक पाकिस्तान में जैसे खबरें आ रही थी बंद हो गया, अगर जेन्युइनली कम्प्लीटली बंद हो जाए तो ये लोग क्या करेंगे? अगर उनके पास देखें, अगर वो खुद अपनी प्रोडक्शन करें उसमें उनको फ़ायदा है, और प्रोडक्शन करने के लिए देखें स्किल वो होता है कि इंसान डिपेंडेंट ना रहे किसी। ठीक है, अभी हमारे बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काम किया, हमारी मीडिया एकेडमी से ट्रेनिंग्स ली, अल्लाह का शुक्र है वो किसी चैनल को भी बॉदर नहीं करते, वो अपने यूट्यूब चैनल्स बनाकर उस पर अर्निंग कर रहे हैं। देखें स्किल है ना ये, और अर्निंग किस तरह करें, वो बेहतरीन कंटेंट लाते हैं, वो बेहतरीन शो करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, और मेरे नज़दीक जिसको बोलना आता है वो रास्ते अल्लाह उसके लिए बना देता है। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी आप देखें, आपके सराउंडिंग में बेशुमार ऐसे अक्लमंद और पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो प्रूव नहीं कर सकते, वो अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते, जिस वजह से कम्युनिकेशन में लैग करते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को ये भी बताएं कि आपकी जो एजेंसी है, मीडिया कंसल्टिंग एजेंसी, उसमें आप क्या कराते हैं स्टूडेंट्स को? अच्छा, सभी उसमें ये है कि हम सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कम्युनिकेशन पर, कॉन्फिडेंस पर, क्योंकि ये पिलर्स हैं। किसी भी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए 2 पिलर्स होते हैं, उसके कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए और उसके कॉन्फिडेंस बेहतरीन होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस का आगाज़ होता है सेल्फ ग्रूमिंग से। सेल्फ ग्रूमिंग क्या होती है कि आपने, अभी मैंने शुरू में बात की, आपको पता होना चाहिए आपका आई कांटेक्ट कैसा है। अब मैं आपको ऐसे देखता हूँ, ये आई कांटेक्ट नहीं है, आई कांटेक्ट अगला आप तो परेशान होकर देखी जा रहा है यार, ठीक है, तो वो हाँ बिल्कुल, ये इसमें इन मान में आ जाता है कि वो घूर रहा है मुझे। या फिर देखें इसमें आई कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो आई कांटेक्ट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव होना, आप अपनी आंखों से बता रहे हों, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे सुन रहे हैं, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप फोकस्ड हैं, आप इंटरेस्टेड हैं बात में, आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है। और ये इंटरव्यू में भी चीज़ बहुत काम आती है कि जब आपसे कोई बात कर रहा हो, अब बहुत सारे लोग ऐसे ही, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हों तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो आप बात कर रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं, उनके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, वो आई कांटेक्ट भी इस तरह कर रहे होते हैं कि आप जब अपनी बात खत्म करते हैं दे आर लॉस्ट। और ये चीज़ ये कैरियर उड़ा दिया करती है। मैं हमेशा कहता हूँ ज़िंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी के 5 साल आगे ले जाते हैं, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो 5 साल पीछे ले जाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें न्यूज़ एंकरिंग, प्रोग्राम होस्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये चीज़ें तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा फोकस जो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर होता है, ताकि अगर ये बाउंड ना रह जाएँ तो सिर्फ अपने मीडिया में ही जाना है। वो कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कर रहे हैं, चूँकि जिसको बोलना आ जाए, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की समझ आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या,
उनके लिए आसानी हो जाती है। उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, वो वो हर फील्ड में जो है हर फील्ड में चल काम कर जाता सकते हैं, बिल्कुल हर फील्ड में काम कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उनकी डिग्रियां आज तक किसी ने नहीं देखी, लेकिन दे आर अर्निंग सो वेल, और माशाल्लाह वो स्टेबल हैं। किस वजह से हैं कि वो प्रूव करते हैं। देखिए दुनिया में वही लोग कामयाब है जो प्रूव करते हैं प्रैक्टिकली। मैं मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया के 39 कामयाब लोगों की किताबें पढ़ी, और मैं ये समझता हूँ कि तालीम का कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं। चलें किसी हद तक ये बात मान लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो किस अप्रोच से बात कर रहे हैं। वो इस अप्रोच से बात कर रहा है बंदा कि जो प्रैक्टिकली काम करते हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, ठीक है, वो आपको ग्रूम करती है, लेकिन अगर पढ़ लिख कर आपने प्रैक्टिकली, बिल्कुल अगर प्रैक्टिकली ही आपने अमल नहीं करना तो ये तो आपके लिए नुकसान। तो प्रैक्टिकली जो लोग काम करते हैं, हम हमारी जो भी कन्वर्सेशन होगी या हमारे जितने सेशंस होते हैं उसमें हमारी थ्योरी कोई नहीं होती, हम लोग कोई किताबी बात नहीं होती, ना कोई किताबें हैं हमारे सेशन की। हम लोग प्रैक्टिकल जो लोग ऑन, जैसे अगर कोई एंकरिंग की ट्रेनिंग है तो ऑन स्क्रीन एंकर गाइड करेगा, ठीक है। अगर हम जॉब्स की बात करेंगे तो लाइव इंटरव्यूज जो लेते हैं हम वो लोग गाइड करेंगे। यानी इन अदर वे हम ये बताएंगे जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं बताती कि एक्चुअली आपको करना क्या है, एक्चुअली आपके डायरेक्शन क्या है। और वो किस तरह पता लगेगी कि जब हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे। सेल्फ एनालिसिस करने का भी ये तरीकाकार है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। फिर इंसान जिस चीज़ का उसको शौक होता है उसको सबसे ज़्यादा टाइम दे सकता है, उसमें पैसे की फिक्र नहीं करता वो। और अल्टीमेटली एक बात जो मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, कामयाब लोगों के पास प्लान बी नहीं होता। ऐसे कुछ लोग इख्तलाफ भी करते हैं और करेंगे, लेकिन प्लान बी मैं समझता हूँ कि जिसके माइंड में प्लान बी आ जाता है वो फिर उतना पोटेंशियल अपना यूज नहीं कर पाता, 100% नहीं देता। वो फिर होता है कि यार चलो ये हो गया, अब आपको पता है कि यार ये टेबल नहीं है तो वो सही, ठीक है, तो वो आपको आपके पास एक बैकअप आ गया ना, तो फिर आप उतनी जान मारेंगे नहीं इसके लिए, आप हाथ पांव मारेंगे ही नहीं। तो जब तक आप देखें किसी को स्विमिंग सिखानी हो ना तो उसको पानी में फेंका जाता है, वो हाथ पांव नहीं मारेगा तो उसे पता है उसने मर जाना है, ठीक है, तो उसके पास प्लान भी नहीं है, उसके पास जीने का रास्ता ही कोई नहीं है। मतलब इस तरह सीखा जाता है, burn all the bridges, ये मतलब एक बुक में भी कहा है, आप कश्तियां चलानी पड़ती हैं, फिर ये जिंदगी में आसानी होती है। और यकीन जाने कि बल्कि जो हीरा होता है ना वो कोयला जितना ज़्यादा जलता जा रहा होता है फिर वो हीरा बनता है। तो ये एक ज़िंदगी का प्रोसेस है, ये हमें सबक मिलता है ज़िंदगी से कि जब आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना टफ टाइम किसी की ज़िंदगी में आ रहा है इसका मतलब है उसके लिए आसानी होने वाली है। कुरान पाक में आता है हर सख्ती के बाद राहत है, तो जो सख्ती आप पर आ रही होती है, आजमाइश आ रही होती है, उसको तो एंजॉय करना चाहिए कि आप अल्लाह के करीब हैं। तो जब अल्लाह के करीब हो गए उसके बाद यकीन जानिए कि सिर्फ आसानी होती है, और ये पानी जिस तरह रास्ता अपना बना लेता है उस तरह बन जाता है। बस आपने सर्वाइव करना है और उस टाइम से गुजरना है, सर्वाइव करना है। नौजवानों के लिए आपके शो के थ्रू मैं लाजमी कहना चाहता हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पर तवज्जो दें और अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करें। वो किस तरह कर सकते हैं? आप मिरर यार अब तो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, वो फ्रंट कैम से पिक्चर्स तो खींची जाती है, वीडियोस बनाएं, कंटेंट पे वीडियो बनाएं। चलें आप जिस चीज़ पे सबसे अच्छा बोल सकते हैं उसकी वीडियो बनाएं, ये बेहतरीन तरीका है। तो मैं आपके साथ अगर किसी टॉपिक पे सबसे अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अपनी एक वीडियो बना लेता हूँ। उससे होगा क्या कि कैमरा के सामने मैं अपने आप को देख रहा हूँ या मैं शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को देख रहा हूँ, आई कॉन्टैक्ट के वक्त इंसान चीज़ें भूल जाता है। असल में प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा स्टेज पर जाके उनके टांगें कांपने लग जाती हैं, बोलते बहुत अच्छा। मैं भी जब मैं छोटा था और मैं स्टेज पे जाके मैं स्पीच देनी थी तो मैं उससे पहले शीशे के सामने मैंने प्रैक्टिस की, और शीशे के सामने मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि मैं जब ऑडियंस के सामने गया तो आई वाज लाइक फ्लॉलेसली मैं बात कर रहा था विदाउट एनी फियर। तो मुझे लगता है कि जो आपका जो डर है वो दैट इज विद इन, वो अंदर ही अंदर है आपके, बाहर कुछ नहीं है। एनिमी लाइज विद इन, और अपने अंदर अपने आप को कॉन्कर करना है और अपने आप का फियर को कॉन्कर करना है। ये देखें कि इंसान को कामयाब होने से क्या चीज़ रोकती है? रोकती वो चीज़ है जिसका आपको डर होता है कि यार अगर मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ मैं गिर गया, यानी कि आपको डर है तो आप ऊपर नहीं जा रहे। तो जो आपके डर होते हैं उनको ओवरकम करना है, गिव अप नहीं करना। उनको ओवरकम जब आप कर लेते हैं तो फिर आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो पहले तो अपनी जो सेल्फ एनालिसिस का एक तरीका है कि आप लिखते जाएं ये चीज़ कि यार इस चीज़ से मैं डरता हूँ, इस चीज़ से मैं घबराता हूँ। वो चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे तो आपका पोटेंशियल वैसे बाहर आ जाएगा सारा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, कम्युनिकेशन का तरीका बता दिया और सेल्फ एनालिसिस का भी तरीका बता दिया। क्योंकि ये दो चीज़ें जब बाहर आ जाएंगी आपका कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज और होगी, बॉडी लैंग्वेज जब और होती है
तो आपका इम्पैक्ट बात करने वाले के साथ डिफरेंट हो जाता है, और ये चीज़ आपके लिए रास्ते बनाती है। चलिए सर, बहुत ज़बरदस्त बातें की, और मेरे ख्याल में आप जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, वो खुद एक सदका जारिया है। इतना ज़बरदस्त आप काम अपनी कर रहे बिसात हैं, के तो मुताबिक हर बंदे को करना चाहिए, हमारी डायरेक्शन कोशिश है जो हम कर सकें हम करते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है सर। बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का, आपको इंशाल्लाह दोबारा बुलाएंगे। दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और उम्मीद है आप लोगों ने इस पॉडकास्ट से ज़रूर कुछ सीखा होगा, रिजवान साहब से कुछ सीखा होगा। तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।